शक्तिशाली रोमन साम्राज्य फिलिस्तीन पर शासन कर रहा है, जो यहूदियों का निवास स्थान है। रोमनों ने हेरोद को फिलिस्तीन पर शासन करने के लिए नियुक्त किया हुआ है। हेरोद अत्यंत चतुर है, लेकिन वह अत्यधिक क्रूर भी है। यहूदी उसे और उसके रोमन अधिकारियों से नफरत करते हैं। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने वर्षों पहले उद्धारकर्ता का वादा किया था, लेकिन उन्हें केवल खामोशी ही सुनाई देती है। और फिर एक दिन अचानक अत्यंत भयंकर स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम के सामने प्रकट होते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, वह कहते हैं, भगवान ने आपको अपने पुत्र की मां के रूप में चुना है। उसका नाम यीशु होगा और वह एक ऐसे राज्य पर शासन करेगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। मैरी इस रहस्य को दिल में संजोए रखती है, लेकिन वह किसी से भी इस फरिश्ते के वादे के बारे में कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। जोसेफ, जिससे उसकी सगाई हो चुकी है, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अगर लोगों को पता चला कि वह गर्भवती है तो उसे मारा जा सकता है। बढ़ई जोसेफ के स्वप्न में एक दिव्य स्वर्गदूत प्रकट होता है। उसे बताया गया कि वह मरियम को पत्नी के रूप में अपनाए, क्योंकि उसके गर्भ में पवित्र आत्मा से एक बच्चा है जिसका नाम यीशु होगा, जिसका अर्थ उद्धार करता है, और वही लोगों को उनके पापों से बचाएगा। जोसेफ ने मैरी से शादी की और थोड़ी देर बाद जब वे निकलते हैं तो उन्हें रोमन द्वारा एक नई जनगणना की खबर मिलती है और इसलिए उन्हें गिनती के लिए अपने गृहनगर वापस जाना पड़ता है। हालांकि मैरी का बच्चा किसी भी दिन होने वाला है, वे नासरत से बेथलहम की यात्रा करते हैं, जहां वह एक ऐसे व्यक्ति को जन्म देगी जो हमेशा के लिए दुनिया को बदल देगा। फिर एक रात आकाश में एक चमकते तारे का अनुसरण कर रहे गडरिये और विद्वान एक अस्तबल तक पहुंचते हैं, जहां थके मांदे मरियम और जोसेफ ठहरे हुए हैं, ताकि वे ईश्वर के पुत्र को इस संसार में ला सके। वे गडरियों का स्वागत करते हैं जो पूजा करने आए हैं, और उन धनी विदेशियों के उपहार लेते हैं जो उसे देखने के लिए कई दिन की यात्रा करके आए हैं। भगवान का पुत्र जन्म ले चुका है।